भूतिया खंडहर की कहानी। यह बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप करने के लिए एक जंगल में गए थे। उन दिनों हल्की ठंड थी। हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने और गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और मेरे सभी साथियों को कैंप आग जलाने के लिए लकड़ी लाने का काम सौंपा गया। हम सब साथ निकले थे, लेकिन मैं जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले ही बहुत दूर निकल गया था। अचानक आसमान बादलों से भर गया और भारी गर्जना के साथ बारिश होने लगी। बारिश होने लगी तो मैंने पेड़ के नीचे खड़ा रहना सही नहीं समझा और आसपास किसी घर की तलाश करने लगा। तभी कुछ दूर लाल ईंटों से बना एक शानदार घर दिखाई दिया। घर बारिश से पूरी तरह धुल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में ढेर सारे लोग रहते हैं। मैं तेजी से भागता हुआ उस बिल्डिंग में घुस गया और सामने से आते हुए एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत ज़्यादा बिक गए हो। उधर बाई तरफ एक स्टोर रूम है, वहाँ जो भी मिले उसे कहना सिस्टर जूलिया ने सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है। वह तुम्हें कपड़ा दे देगा। मैं हक्का बक्का मुँह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करना, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे। और अब जाकर जैसा कहा वैसे करो। मैंने हल्के से हाँ में सर हिला दिया। सिस्टर जूलिया की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ 10 कदम ही चला था, किसी ने मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और मेरे सामने आर्मी की वर्दी में मुस्कुराता हुआ एक युवक खड़ा था। मेरा आश्चर्यचकित चेहरा देखकर उस युवक को हंसी आ गई। उसने दृढ़ स्वर में धीमे से कहा, मैं कैप्टन विनोद, यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातें सुनकर मैं अस्वस्थ हो गया। मैं धीरे धीरे सामान्य हो गया। मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कई बातें बताई। मेरी बात सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। कैप्टन विनोद बोले, तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ। तुम कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुँच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक तरफ बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था। बेड के सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और एक दो पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे की कोने में से बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने मेरे लिए एक आसमानी रंग का कुर्ता पैजामा निकालकर मुझे दे दिया और कमरे में लगे बाथरूम की तरफ इशारा किया। बाथरूम से कपड़े बदलकर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वहाँ खून की छींटे से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा ही था कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर डर गया। अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। यह कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। रुको, तभी कैप्टन विनोद की कड़कड़ी आवाज़ गूंजी, तो आखिरकार तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? डर के मारे मेरी आवाज़ दब रही थी। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूँ। क्या बताना चाहते हैं आप? कैप्टन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा करते हैं। मैं भी तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे में बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। पूरी कहानी सुनाते ही मैं खुद तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ कर आऊँगा। तुम अपने कॉलेज कैंप से बहुत दूर आ गए हो, वहाँ तक तुम चलते हुए नहीं पहुँच पाओगे। कैप्टन के स्वर में न जाने कैसी अस्वस्थी थी। मैं जाकर उनके बगल में सोफे बैठ गया। कैप्टन विनोद कहने लगे, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक की वर्दी में
हमारे ही एक घायल सैनिक को लेकर आए। वो घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला था। अचानक से अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में देखकर सभी खुश हो गए और बिना अधिक जांच पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर अब आने वाले 6 वेशधारियों को ठहरने की इजाज़त दे दी। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों से ब्लास्ट हुआ और एक ही पल में पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर बन गया। मैंने बोला लेकिन हॉस्पिटल तो आज भी अपनी शानदार स्थिति में है। मेरी बात को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उस ब्लास्ट के मारे हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। मैंने फिर कहा, हाँ पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिख रहा। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीबों से भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर तक दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा, आप ब्लास्ट में बच कैसे गए? मेरी बात सुनते ही कैप्टन ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 साल पहले की है। मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अपने चेहरे पर गीलेपन का एहसास हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मेरे सभी सहपाठी और टीचर मेरे चारों तरफ खड़े थे। जैसे ही मैंने आँख खोली मेरे सर ने कहा, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। मैंने बोले, तो क्या मैं बेहोश था टीचर? हाँ, तुम जंगल में न जाने कहाँ कहाँ भटक गए थे। जब सभी वापस लौट कर आ तुम नहीं थे तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकल गए। बहुत दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी अफसर तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बैठा और कैंप तक छोड़कर वापस गए। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वे कहते हुए चले गए कि अभी नहीं रुक सकता, एक ज़रूरी काम है। जब हमने उनको तुम्हारे बेहोश होने और उन तक पहुंचने के बारे में पूछा तो बोले, सोमेश ही सारी बात बताएगा और जो भी बताएगा एक एक अक्षर सच होगा। सब उत्सुकता से मेरी ओर देखने लगे। मैंने धीमे स्वर में कहा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ में सर हिलाया। मैंने उन सबको उधर चलने को कहा जहाँ से सभी कैप्टन ने मुझे आते हुए देखा था। पहले तो सर जाने को तैयार नहीं हुए लेकिन मेरे बहुत कहने पर वो मान गए। सुबह होते ही हम उधर गए। उस सब जगह पर अर्जला खंडहर था। वहीं पर एक टूटे पत्थर पर लिखा था, आर्मी हॉस्पिटल। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।